यह बड़ी खबर बिहार से है, जहां तेजस्वी यादव के मास्टर प्लान से एनडीए हुआ परेशान। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी ने अपनाया सीएम नीतीश कुमार वाली सोशल इंजीनियरिंग और बना दिया लोकसभा चुनाव 2024 वाला मास्टर प्लान। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 वाला बड़ा दांव खेल दिया है। यह वही दांव है जिससे लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को इसका काफी लाभ भी मिला था, फायदा हुआ था। ऐसे में इस बार भी आरजेडी ने सोशल इंजीनियरिंग वाला बड़ा दांव खेला है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल अब विधानसभा चुनाव 2025 में कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए पूरी रणनीति पर काम करने लगी है। अतः यह दांव अब सीधे एनडीए के वोट बैंक पर असर भी डाल सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह भी है कि पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जल्द ही आरजेडी का दामन थाम लेंगे। वहीं चर्चा तो यह भी है कि आरजेडी संतोष कुशवाहा को धमदहा विधानसभा सीट से मौजूदा मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में सियासी गणित आरजेडी की ओर से कोसी सीमांचल क्षेत्र में बड़ा संदेश माना जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि लोजपा रामविलास के दिग्गज नेता अजय कुशवाहा भी आज आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। वहीं अजय कुशवाहा को लेकर सूत्रों का कहना है कि आरजेडी उन्हें वैशाली सीट से टिकट देने की तैयारी में है। ऐसे में गौरतलब है, स्पष्ट है कि आरजेडी का यह कदम केवल दल बदल नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग की ठोस रणनीति के तौर पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि कुशवाहा समाज बिहार में लगभग 4% से अधिक जनसंख्या रखते हैं और यह वोट बैंक पारंपरिक रूप से यदि देखा जाए तो जेडीयू और बीजेपी के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ माना जाता रहा है। लेकिन अब स्पष्ट यह भी है कि पिछले कुछ चुनावों में कुशवाहा समुदाय का आरजेडी और कांग्रेस के प्रति भी झुकाव बढ़ा है। ऐसे में आरजेडी अब पूरी तरह से कुशवाहा समाज को कैश करना चाहती है और अपने पाले में लाने की कोशिश करना चाहती है, जो जेडीयू सहित पूरे एनडीए की परेशानी को बढ़ा सकता है। क्योंकि याद कीजिए, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी ने कुशवाहा समाज को साधने की भरपूर कोशिश की थी, जिसके अंतर्गत कई सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवारों को मौका देकर आरजेडी ने साफ संकेत दे दिया था कि वह यादव मुस्लिम समीकरण से आगे निकलने की कोशिश में है। रणनीति पर काम कर रही है कि एमवाई समीकरण नहीं बल्कि सभी जातियों को एकजुट करेगी। वहीं स्पष्ट यह भी है कि आरजेडी का यह कदम कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न सिर्फ जेडीयू को सीधी चुनौती मिलेगी बल्कि एनडीए के जातीय समीकरण में बड़ा बदलाव भी होगा, क्योंकि कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के मूल वोट बैंक का हिस्सा रहा है। अतः कुशवाहा कार्ड से आरजेडी सीधे सीधे जेडीयू के आधार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वहीं आरजेडी अगर कुशवाहा मतदाताओं को अपने पाले में लाने में सफल हो जाती है तो यह एनडीए के जातिगत गणित, जातिगत समीकरण को बड़ा झटका हो सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार के सियासत में कुशवाहा फैक्टर एक बार फिर से सियासी केंद्र में है और इस बार आरजेडी ने इसे सबसे पहले यह चाल चलकर साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव सिर्फ गठबंधन की जंग नहीं है बल्कि जातीय और सामाजिक समीकरणों की नई परिभाषा भी तय करेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब कुशवाहा समाज किसको विजयी रथ पर सवार करता है और किसे गच्चा दे जाता है। आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।